उस लड़की के साथ मंगेतर थे, फिर भी उसने उनमें से किसी को नहीं चुना। सबसे बड़े मंगेतर को लगा कि वह जरूर उसकी कार में बैठेगी। बड़े घमंड से उसने दावा किया कि वह चालाक लड़की कार में बैठने पर बीमार पड़ जाती है, इसलिए उसे आगे वाली सीट पर ही बैठना चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लड़की ने अपना मुंह फेर लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक अजनबी की कार में बैठ गई। तभी उन सातों को सच्चाई का पता चला। उस लड़की ने उन सबको छोड़ दिया था। 20 साल पहले उसके पिता एक अनाथालय से 7 लड़कों को घर ले आए थे। उन्होंने लड़की से कहा कि वह उनमें से किसी एक को अपने होने वाले मंगेतर के तौर पर चुन ले। पहली ही नजर में उसने सबसे बड़े लड़के को चुन लिया और निशानी के तौर पर उसे अपनी गुड़ियां दे दी। उसे लगा था कि वे सब हमेशा खुशी खुशी साथ रहेंगे, लेकिन ड्राइवर की बेटी ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद से उन सातों का रवैया उस लड़की के प्रति एकदम ठंडा पड़ गया। वह चालाक लड़की बार बार उसे अपने जाल में फंसाती रही, यहाँ तक कि उन सातों ने उसे अपना दुश्मन ही मान लिया। अपनी नादानी में वह फिर भी उन सातों का दिल जीतने की कोशिश करती रही। फिर एक दिन उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया। उन सातों ने एक साथ मिलकर उस चालाक लड़की के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने कसम खाई कि जैसे ही उन्हें उस लड़की की सारी दौलत मिल जाएगी, वे उस चालाक लड़की से शादी कर लेंगे। वह चालाक लड़की खुलेआम उस लड़की का मजाक उड़ा रही थी और उन सातों की नजरों में सिर्फ वही लड़की बसी हुई थी। उस लड़की का दिल पत्थर जैसा ठंडा पड़ गया। 20 साल की दोस्ती कुछ छोटी मोटी झूठी बातों की वजह से पल भर में खत्म हो गई। इसीलिए वह अपने पिता के पास गई और एक बड़ी ही बेबाक मांग रख दी। उसने कहा कि किसी सच्चे और ताकतवर इंसान से रिश्ता जोड़ना ही बेहतर होगा। इस धोखे की बात सुनकर उसके पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कसम खाई कि वे उन सातों धोखेबाजों को घर से निकाल बाहर करेंगे। उस लड़की ने अपने पिता के सामने एक और प्रस्ताव रखा। वह उस मशहूर और रसूखदार लेकिन दिव्यांग रईस से शादी करना चाहती थी। उसके पिता मान गए। 1 महीने बाद उसके जन्मदिन की दावत में वे पूरी दुनिया के सामने इस बात का ऐलान करने वाले थे और उन सातों से अपने सारे रिश्ते नाते हमेशा के लिए तोड़ देने वाले थे। लेकिन जब वह घर लौटी तो उस चालाक लड़की ने एक बार फिर उसे उकसाने की हिम्मत की। इस बार उस लड़की ने पूरी हिम्मत से उसका सामना किया। अब और कोई दिखावा नहीं, अब मैं खुद ही सब कुछ करूंगी।